साइन ए बराबर 4/5। ये मॉडल सेट आपको राजू के प्री बोर्ड परीक्षा 2023 मॉडल सेट नंबर 2 है, उससे आप मॉडल सेट निकाल सकते हैं और फिर इस वीडियो के द्वारा आप उस मॉडल सेट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान बताओ। tan ए का मान बताओ। हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब 4 और कर्ण का मतलब 5। ठीक है, अब हमें आधार नहीं पता। पाइथागोरस प्रमेय से हम के स्क्वायर बराबर या फिर इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे बेस का स्क्वायर। लंब यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और बी हमारा वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर बी स्क्वायर। 25 में 16 गया, 9 बराबर बी स्क्वायर और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या होगी 3 और tan की वैल्यू याद करनी है। और tan ए बराबर होता है आधार, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है? लंब की वैल्यू है 4 और आधार की वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दिया गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये पता है कि स्वसंख्या होती है दो स्वसंख्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें ये देखने को मिल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर वो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा में दिया गया है और हमें ये भी पता है कि sec थीटा यदि अपॉन है तो वह cos स्क्वायर थीटा बदल जाता है और sec को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और यह किसके बराबर होता है? यह होता है 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है बहुत इंपॉर्टेंट और वैसे तो त्रिभुज के चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आज मैं बताऊंगा एक छोटी सी वीडियो बना के ये बता दूंगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लगाना जरूरी है और पेपर में वही आएगा उसी तरह आएगा, एकदम गारंटी के साथ लिख के ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर, मान लीजिए एक रेखाखंड AB किसी रेखाखंड P पर इस प्रकार विभाजित है, इस प्रकार विभाजित है। मान लीजिए ये इस प्रकार विभाजित है कि PB कह रहा है PB P और B 3 है और PA 7 है। कह रहा है PB 3 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3 और यहां से यहां तक की वैल्यू 7 है। तो PA AP और PB का अनुपात, देखिए AP और PB का अनुपात क्या होगा 7:3 हो जाएगा। एकदम सही, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि PB बराबर 3 और AB बराबर 7। PB बराबर 3 और AB बराबर, ये पूरी वैल्यू 7 है और ये इतनी वैल्यू 3 है। ठीक, मतलब AB की वैल्यू 7 है और PB की वैल्यू 3 है। हमको क्या करना है AP अनुपात BP। ठीक, तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल 7 है, 7 में 3 गया तो ये हो जाएगी 4। तो 4 और PB की वैल्यू 3 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि को लिखता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 पाई
2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या था। अब देखिए यहां से पहले तो परिधि दी गई है, यहाँ पे आर निकालेंगे। आर निकालेंगे तो क्या पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर की जगह आर ही रहेगा और ये 22, इस 22 से ये 22 कैंसिल, यहाँ पे जाएगा आर, 7 चला जाएगा ऊपर और 2 चला आएगा नीचे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, तो वृत्त का चौथा भाग मतलब 4 में भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2 स्क्वायर है तो एक बार और 7/2 हो जाएगा और बटे में 4, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 11 दूना 22, यहाँ बचेगा 11 77 और 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 77/8। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वलय को निर्मित करने वाले दो समकेंद्रित वृत्तों की परिधियां। कह रहा है एक वलय को निर्मित करने वाले, एक वलय को निर्मित करने वाले दो समकेंद्रित वृत्त। अब एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये, समकेंद्रित वृत्त मतलब जिसका केंद्र क्या हो एक ही हो और उसमें दो वृत्त बने हो, उसी केंद्र से दो वृत्त बनते हैं, उसे समकेंद्रित वृत्त कह रहा है। उसकी परिधि, बड़े वाले की परिधि 2 पाई कैपिटल आर बराबर 88, क्योंकि बड़ा है इसलिए बड़ा, और छोटे वाले की परिधि 2 पाई आर बराबर 66। वलय की चौड़ाई मतलब ये जो चौड़ाई है, हमको ये चौड़ाई कितनी है ये ज्ञात करनी है, हमको वलय की चौड़ाई ज्ञात करनी है। वलय की चौड़ाई का मतलब समझते हैं, वलय की चौड़ाई मतलब ये हमारी ये एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये, तो ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है इसमें जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाली भाग यहां से यहां तक, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, दोनों की त्रिज्या निकालेंगे। दोनों की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 22/7 आर बराबर 88, 22 चौको 88, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो कैपिटल आर बराबर 14 आ जाएगा। अब स्मॉल आर निकालेंगे, स्मॉल आर निकालने के लिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर 66, 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और बटे में 2, तो बड़े छोटे वाले की त्रिज्या 10/5। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना निकालना है, तो बड़े वाले में छोटे वाले की त्रिज्या घटा दो, तो 3.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3/5 को 7/2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पाइप का बाहरी व्यास, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक पाइप का बाहरी व्यास, व्यास का मतलब एक पाइप है, ये बाहरी व्यास है, ठीक, और ये अंदर के व्यास है, ठीक। यहां पे समझिए, कह रहा है एक पाइप का, यहां पे लिखते, यहां पे बनाते रहे, थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। तो ये मान लिया ये जो बाहरी भाग है इसे बाहरी व्यास कहेंगे, और बाहरी व्यास 4 है और अंदर के व्यास 3 है, तो बाहरी व्यास को कैपिटल डी 4 लिखा, स्मॉल डी छोटे व्यास को 3 लिखा। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना है, मतलब पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि ये जो इतनी बनी हुई है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये एक बेलन है, ये क्या है पाइप क्या होती है बेलन के रूप में होती है, और ये कौन सा बेलन है, खोखला बेलन। खोखला बेलन मतलब जिसमें आर पार दिखाई देते हैं, पाइपें नहीं होती घर में उसमें आर पार दिखाई देता है, तो उस पाइप में जितनी मोटाई होती है वो कितनी है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। जब कहे उसमें प्रयुक्त धातु ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो, तो उसका आयतन, तो ये बेलन है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहाँ पे एच तो हमको दिया नहीं गया, यहाँ पे एच हमको तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पे हमको इसी रूप में लिख देना है। अब यहाँ पे लंबाई दी गई, लंबाई है हमारी, यहाँ पे एच की वैल्यू दी गई है 20। तो अब आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। कह रहा है बड़े व्यास पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच घटाते, तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पे पाई क्या है, कॉमन है, एच क्या है 20 है, दोनों में 20 होगा तो 20 भी क्या हो जाएगा, 20 भी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर का मतलब बड़े व्यास 4 है तो बड़ी त्रिज्या 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, छोटा आर 3 है तो छोटे की त्रिज्या 1.5 का स्क्वायर। ठीक, अब तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाए बस ये हल हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ हल ही नहीं करना, ऑप्शन बी सीधा दिए गए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 पाई 2 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में ही ऐसा दिया गया है, इसको हम आगे नहीं सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शन में ऐसा ही दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी बेलन का आयतन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, किसी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 8 4 6 और 5 की माध्यिका क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसका मतलब n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, घटते से बढ़ते क्रम, 2 4 5 6 8, तो ये कितनी संख्या है भाई, 5। 5 का मतलब 5 + 1/2, तो ये हो जाएगा 6/2, मतलब तीसरे नंबर की संख्या हमारी माध्यिका होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं आज के बहुकल्पीय क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लो इनको, क्योंकि माध्य अलग चीज होती है, माध्यिका अलग चीज होती है। 9 8 17 17 5 9 8 17 17 7 25 17 7 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 3 45, 45/9, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़कर टोटल संख्याओं से भाग देना। इनको जोड़ने पे 45 और 9 संख्याएं हैं, तो 9 से भाग देने पे 5 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 सही हो जाएगा। अब बहुकल्पीय क्वेश्चनों की सीरीज खत्म हो गई है, अब खंडवा पे आते हैं। खंडवा है सभी खंड को हल कीजिए। इसके बाद इसमें पहला नंबर क्वेश्चन चालू होगा, जो कि बहुकल्पीय खत्म होने के बाद अतिलघुत्तरी चालू होते हैं। अतिलघुत्तरी के बाद लघुत्तरी, लघुत्तरी के बाद दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक तालिका दी गई है जिसमें हमको k का मान ज्ञात करना है। ये तालिका आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है, तो इसमें बताना है कि समांतर माध्य कैपिटल X बराबर 21.5 दिया गया है, हमको इस k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इस तालिका को बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x f fx, यहाँ पे है 5 15 25 35 45 2 k 3 4 6, 5 छक्का 30, 15 चौको 60, 25 3 75, 35 के, और ये हो जाएगा 90। जब इसको जोड़ेंगे तो f की वैल्यू भी जोड़ लो, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा f बराबर हो जाएगा 4 6 10 10 3 13 13 2 15 15 प्लस k, इसको जोड़ेंगे 90 90 90
180 में 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255 ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 255 प्लस 35 के। फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 15 प्लस के। एक्स की वैल्यू है 21.5 बराबर 255 प्लस 35 के बटे 15 प्लस के। 15 इसको गुणा इससे करेंगे और जब 15 का गुणा इससे करेंगे तो 15 25 75 7 हासिल 15 1 15 15 7 22 2 हासिल 15 दूना 30 30 2 32.1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लगा देंगे। फिर के का गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अब के वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, सभी संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 322.5 माइनस 255 और ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 35 के माइनस 21.5 के। अब 322 में 255 घटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 322 में जब 255 को घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 5 12 में 7 गए 12 में 5 गए 7 11 में 5 गए 6 तो 67.5 यहाँ पे जाएगा 67.5। अब 35 में 21 गए 35 में 21.5 घटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है तो एक हासिल लेंगे 10 5 गए 5 4 में 1 गया 3 3 में 1 2 गए 1 13.5 तो ये हो जाएगा 13.5 के। अब हमको पता है कि 13 बचे 65 और 5 बचे 2.5 और 65 में 2.5 जोड़ेंगे 67 मतलब 5 बार में कैंसिल तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 5। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। आप लिखेंगे हल, हल के बाद तालिका बनाएंगे, समांतर माध्य के बारे में कहेगा तो एफ एक्स और एफ एक्स इन चीजों को लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स के नंबर को प्लस में करके जोड़ेंगे। उसके बाद ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे एफ की वैल्यू रखेंगे, फिर इनको इसको गुणा इससे कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये आंसर पता चल जाएगा के की वैल्यू ये हो जाएगी।